अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। 9 मई की आमद है, यानी कि 9 मई का जो सानिया हुआ था 2023 को, उस दिन की, उस तारीख की आमद है। और पाकिस्तान भर में जो योम सोग मनाने की तैयारियां अरूज पे हैं। कई जगहों पे जुलूस होंगे। उर्स मुबारक तो बेसिकली एक जगह पे होगा, और जुलूस मुख्तलिफ जगहों पे निकाले जाएंगे, और वो मातमी जुलूस होंगे। और जो 1 साल पहले वाक़या हुआ था उसकी याद को ताज़ा करेंगे वो तमाम जुलूस। तो अगर आपने काले वीगो डाले के छापों से बचना है तो बस छोटा सा काम करना है, इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, जनाब हजरत किबला और रहबरे तरीक़त और दुश्मन पाकिस्तान जनाब हाफ़िज़ सैयद आसम मुनीर साहब ने एक सिंपल सा फार्मूला पेश कर दिया जिस पे आप लोगों ने और हमने अमल करना है। तो वो कहते हैं अगर आप अमल करेंगे ना तो फ़ायदा आपका है, मेरा नहीं। आप काले वीगो डाले के छापों से बच जाओगे, आप उठाने जाने से बच जाओगे। आपने बस एक छोटा सा काम करना है। 9 किलो चीनी लेनी है, 9 किलो चावल लेने, 9 किलो दूध लेना है और उसे खीर बनानी है। ठीक है, वो खीर बना के 9 घरों में 9 मई को सुबह 9 बजे तकसीम कर देनी है। हर चीज़ में 9 लाजमी है। अगर 9 नहीं होंगे तो फिर आप नहीं बच पाएंगे। हर जगह पे 9 होना चाहिए, और जब हर जगह पे 9 बराबर आएगा तो फिर आप काले वीगो डालू के छापू से जो है ना बिल्कुल महफूज हैं। आपकी जान को, आपकी सेहत को, आपको, आपके आला यार को कोई ख़तरा नहीं। तो सिंपल फार्मूला अपनाइए, जल्दी कीजिए, और 9 किलो हर चीज़ लेके मुख्तस करके लादा करके रख दीजिए, क्योंकि ये 9 मई को सुबह 9 बजे आपके काम आने वाली। और कुछ चीज़ों पे पाबंदियां भी लगाई गई, जो पाबंदियां सख्ती के साथ आपको मानी होंगी। कोई खुशी नहीं मनानी। अगर किसी की कोई बर्थडे, कोई सालगिरह या कोई भी और इवेंट है जो खुशी वाला है तो उसको मनसूख कर दें। वो 10 पे या फिर 8 को कर लें, लेकिन 9 को नहीं। 9 को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। और साथ ही साथ आपने खुशबू नहीं लगानी, आपने नहाना नहीं, आपने शेव नहीं करनी, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ये फील हो कि आप खुशी मना रहे हैं। क्योंकि जनाब सरकार वाला को बिल्कुल भी ये बात नागवार ना गुजरे कि दिन आपका अच्छा गुजर रहा है। और उलमाए इकराम GHQ फरमाते हैं कि 9 मई का जो रोज़ा है उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। 9 मई के रोज़े की फजीलत आज से ज़्यादा है। और इससे ऊपर के सवाब की बात यह है, यानी कि नेक्स्ट लेवल का जो सवाब है वो आपको तब मिलेगा जब आप काले बकरों की देगें 9 मई को पकाएंगे और शो करेंगे कि आप जो है ना वो 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। तो फिर आपको जो सवाब होने वाला है, और काले वीगो डाले, और आपको जो रॉन्ग नंबर या फिर अननोन नंबर से जो कालें आती हैं उनसे आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। और अगर मीठे चावलों की एक देग हो जाए तो फिर आप जो है ना नंगी वीडियोस और ब्लैक मेलिंग से भी बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर आपने आपको महफूज रखना है तो इन तमाम चीज़ों पे अमल करना बहुत लाजिम। अगर बात की जाए जो मेन जुलूस है वो GHQ रावलपिंडी से निकलेगा, और वो सोगवार हालात में चलते चलते वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पहुंचेगा, और वहाँ से निकलेगा तो उसी तरह मातमी हालात में और दुखी अंदाज में ये रायगंज शरीफ की तरफ रवां दवा होगा। और कुछ उस वक्त जुलूस मुख्तलिफ जो कोर कमांडर हाउसेज हैं, वो चाहे लाहौर के अंदर है वो उसका हो या मंगला के अंदर है, जितने भी कोर कमांडर हाउस हैं पूरे मुल्क में, वहाँ से भी जुलूस निकलेंगे। और सभी की मंजिल मकसूद जो है वो सिर्फ रायगंज शरीफ होगी, और सब रायगंज शरीफ की तरफ चलेंगे। फाइनली आखिरकार सभी काफिले जाकर मंजिल मकसूद यानी कि रायगंज शरीफ, मेरी मुराद जनाब बगोड़ा, नवाज शरीफ, करप्टुल गाजी हैं। वो भाग के गए थे लंदन और वहाँ से वापस आ गए, तो करप्टुल गाजी नवाज शरीफ के अस्ताना आलिया पे जाके इख्तिताम पजीर होगा। अगर आपने 9 मई के बाद वीगो डाले, काले वीगो डाले, यानी कि जो बगैर नंबर के काले वीगो डाले उनके छापू से महफूज रहना है, या फिर आपने जो अननोन नंबर से कालें आती हैं उनसे महफूज रहना है, और आपने मुख्तलिफ किस्म की धमकियों से महफूज रहना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपने 9 मई को कोई भी खुशी नहीं मनानी, बल्कि यानी कि यौम सोग को पूरे तरीके से, पूरे अदब के साथ और पूरे सोम में रह के, पूरे सोग में रह के मनाना है।
تو پھر ہی آپ کی عزت اور آپ محفوظ ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔